वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। तो आज के इस वीडियो में हम टीजीटी चंडीगढ़ के पोस्ट के लिए आज जो पेपर हुआ है यानी ऑन 22 जून उसके आंसर की देखेंगे। सो आप सभी अपना स्कोर जो है वो देख सकते हैं इस आंसर की से। मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन सारे कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, जिसके अंदर आपका पंजाबी, कंप्यूटर, टीचर एजुकेशन या टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी आप कह लें, टीचिंग वाला सेक्शन। देन नेक्स्ट आपका हिंदी, सारे सेक्शंस के आंसर्स मैं आपको दूंगी। सो एंड में आप अपना स्कोर जो है काउंट कर सकते हैं। बट याद रखना, एज यू ऑल नो कि हमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उस हिसाब से अपने स्कोर्स को काउंट कर सकते हो। सो पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि हम सारे सेक्शंस के आंसर करने वाली हूँ मैं आपको। तो ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं आपको सीधा क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, ताकि आप जल्दी से अपनी स्कोरिंग कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि एफ एल एंड एन यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कौन सा एक पिलर नहीं है। विच इज टीचर रिक्रूटमेंट, इसका पिलर नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि कौन, जब हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं तो उनका सबसे ज्यादा यूसेज क्यों, मतलब क्यों वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्यों यूज करते हैं। सो डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें कई मैंने देखा, कईयों ने ए भी लगाया है, बट डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर, जो कि इफेक्टिव एंगेजमेंट के लिए स्टूडेंट्स की इसे लगाया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कि स्मार्ट क्लासरूम जो है उसे, उसमें क्या क्या होता है। बच्चे, उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी होती है। स्मार्ट पोर्शन भी होता है, उसके अंदर पैनल कंट्रोल, देन पीसी या लैपटॉप भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन भी हो सकते हैं। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज कि आपके जो अगर एक स्टूडेंट 13 को 31 या बी को डी पढ़ लेता है तो हम उसको किस चीज में, मतलब लिखता है, सॉरी, तो हम उसको किस चीज में काउंट करते हैं। सो इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, वो भी क्या आती है लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसग्राफिया आएगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लिख रहा है। ठीक है, सो बस आपसे तो यही पूछा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें ये पूछ रहा है कि एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन टीम है, वो प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना चाहती है कॉम्प्रिहेंसिवली, उसके सारे पहलू देखना चाहती है, तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। इसके अंदर भी काफी बच्चों को काफी कंफ्यूजन है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। क्योंकि जब भी आप इवैल्यूएट करने, मतलब एक टीम इवैल्यूएट करने बैठे, तो वो सबसे पहले उस करंट प्रोग्राम के क्या रिव्यू करेगी, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और उसकी फिलॉसफी देखेगी, देन उसको स्टार्ट करेगी उसका रिव्यू। सो फर्स्ट स्टेप विल बी द ए ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज सिक्स वन, सीधा सा क्वेश्चन है कि स्वयं प्रभा का के कौन से चैनल पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ाया जाता है। सो इट इज वेगेश। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज दीक्षा जो है प्रोग्राम, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट वन, अगेन स्वयं प्रभा पे आपको क्वेश्चन आया है कि इसको किसने इनिशिएट किया है। सो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इनिशिएट किया है। नेक्स्ट वन इज हाउ शुड a visually impaired student of class 5 be accommodated in an inclusive classroom, यानी एक समावेशी कक्षा के अंदर आप कैसे एक 5वीं कक्षा तक के कोई विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उसको कैसे आप एंगेज करेंगे या इंडल्ज करेंगे क्लास में। सो डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। कि क्या आंसर है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू मीट देयर वाइड रेंज ऑफ स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट वन इज, ये भी बहुत ही आसान सा था कि 10+2 को किसने रिप्लेस किया है, 5+3+3+4 ने, सिस्टम ने। एजुकेशन, हमारा जो नया एजुकेशन सिस्टम है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो क्या है, 5+3+3+4। नेक्स्ट वन, कि जो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन होते हैं वो किस लिए लेते हैं। इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा ये डिबेटफुल लगता है कि कई लोग कह रहे हैं कि जी इसका बी आंसर होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बी आंसर तो होता अगर हमें डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने के लिए बोला गया होता, तब हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। बट किसी भी पेपर को अगर आप ले रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले रहे हो, उसमें आप अकॉर्डिंग टू मी बच्चे का लेवल ऑफ लर्निंग आइडेंटिफाई करना चाहते हो। सो third will be the appropriate, most appropriate answer. नेक्स्ट वन इज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एफ एल एन का। तो पहला ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि थर्ड ग्रेड तक हम बच्चे को लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है उसको उसमें इंश्योर कर देंगे, पढ़ना लिखना और न्यूमेरिकल उसको सिखा देंगे।
नेक्स्ट वन थोड़ा आपका जीके से क्वेश्चन है। अजंता एंड अलोरा केव्स की लोकेशन पूछी है, विच इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन अगेन इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि अगर कि जो ये तीन है, वी एन मांडलिक, क्रिस्तोदास पाल, रास बिहारी घोष, ये तीनों एक साथ के कहाँ से एसोसिएटेड हैं? सो ये तीनों ही गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कि कौन सी रिवर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीज को टच करते हुए फ्लो करती है? जो डेन्यूब है वो 10 कंट्रीज को, यूरोप में 10 कंट्रीज को टच करते हुए जो है फ्लो करती है। अमेजोन इस वजह से बच्चों को लग रहा था क्योंकि ये लंबी है तो इस वजह से, बट डेन्यूब जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है, इन्होंने आपसे मिनरल्स पूछे हैं, संसाधन, खनिज संसाधन पूछा गया है, सो दैट इज गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि अच्छा, ये जो है अभी हमने न्यूज में थोड़ा टाइम पहले ये सुना था, जोसुरा बलपेन, ठीक है, जोसुरा बलपेन इसे प्रोनाउंस करेंगे हम। सो ये कहाँ पे आपने सुना है? तो इसका भी कईयों को लग रहा है कि इसका फोर्थ आंसर है, कईयों को लग रहा है फर्स्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक की तरह जो है सामने आया है, एक एंटीडोज की तरह, टू टैकल द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। ठीक है जी, सो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मैथ्स पोर्शन है, इसमें मैं सॉल्व नहीं करूंगी बट आपको क्विकली आंसर बताऊंगी। सो दिस क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जिसमें ये बोला गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब कुछ एक ग्रुप है उसके अंदर कुछ लोग मतलब 20 लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 15 हॉकी, 12 हॉर्स राइडिंग, तो इस तरीके से है। इसका राइट आंसर इज 45। ओके 45 यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नंबर सीरीज आई है यहाँ पे उसके भी कईयों ने इसका 80 क्वेश्चन बोला है, बट कईयों ने इसको सॉल्व करके किस किस तरीके से मतलब इनको सॉल्व किया गया है, जिससे इसका राइट आंसर जो है वो निकलता है 320। ठीक है, सो 80 इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है 320। नेक्स्ट वन इज 20th क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये बताना है मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर एंड में क्या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। जो पल्मायरा है वो क्वीन पाम से छोटी है, ये राइट आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, उसमें बताना है कि कितने क्वाड्रिलेटर्स हैं। सो यहाँ पे 32 नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स है इस फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपका 120 है। कैलकुलेशन के बाद बच्चों का 108 आया था, बट बहुत सारे बच्चे जो इसको 10 से डिवाइड ना मतलब कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कीजिए, बिकॉज अगर 10 कट्स लगा के 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 9 कट्स लगेंगे, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रख के आप सॉल्व करेंगे, सो आपका आंसर आएगा 120। नेक्स्ट वन 23rd क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज अगेन 45, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका बी राइट आंसर है, जिसके अंदर पॉसिबल फ्रैक्शंस पूछी गई हैं, कुछ आपको डिविजिबल्स दिए गए हैं। सो इसका राइट आंसर इज 40/90। नेक्स्ट वन 25th जो क्वेश्चन है उसमें अब ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट मैथ्स के बाद। तो इसमें एक वर्कशीट है, उसका लेफ्ट टैब क्या इंडिकेट करता है? वो बच्चे नेम बताता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो जिसमें आप वैल्यू फिल करते हो, फाइंड आउट करते हो, डेटा फिल करते हो, फॉर्मूला लगाते हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं, उसको क्या रेफर करते हैं? सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन कि जैसे नॉर्मली बच्चों ने इसका फिल्टर भी लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर है कि राजीव ने एक वर्कशीट बनाई और राजीव को बोला गया है कि आप सिर्फ उन चीजों को ग्रीन हाईलाइट हाईलाइट करो, उस डेटा को जो इक्वल इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन जो है 120 है। तो उसको निकालने के लिए डेटा को उनको कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 120 है ना, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई है यहाँ पे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आपसे नेटवर्क्स पूछे गए हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं, दैट इज क्लाइंट सर्वर। देन नेक्स्ट आपको फाइल नेम एंड फाइल नेम की एक्सटेंशन जो है वो कैसे सेपरेट होती है, उसके बीच में क्या लगता है? उसके बीच में डॉट लगता है, जैसे लाइक ugcplugin.com। ठीक है जी। नेक्स्ट वन अमित और उसके दोस्त हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, अपडेट किया है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं और अब उन चेंजेस का ट्रैक रखना है। किसने कौन से चेंजेस किए हैं,
वो देखना चाहते हैं बाद में। सो इसके लिए वो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन अपनाएंगे। ठीक है जी। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका ऐसा कौन सी डिवाइस होती है, डिवाइस पूछिए यहाँ पे, कौन सी डिवाइस होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को इंटरनेट से, बाहरी वर्ल्ड के इंटरनेट से कनेक्ट करती है, दैट इज गेटवे। Next one is by restricting the server and encrypting the data, a software company, यानी कि एक देखो किसी ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी का कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन थी या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो निकाल ली। अब वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक ना करने के बदले उनसे पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, सो उनको थ्रेट कर रहे हैं। सो इसका राइट आंसर है रैंसम। नेक्स्ट वन आता है आपका 33 क्वेश्चन, जो ये कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स का जो हाइपर लिंक है उसके कलेक्शन को इंटरनेट पे जो अवेलेबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट विल बी वेबसाइट। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सौरभ ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, डिजिटल मतलब डिजिटल डॉक्यूमेंट है, मेड एन एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसको डिफिकल्टी आ रही है मतलब क्या चीज, मतलब कैसे वो फिगर के साथ यानी जो इमेज है उसके ऊपर टेक्स्ट को कैसे लगाए या टेक्स्ट के ऊपर इमेज को कैसे लगाए। सो उसके लिए वो कौन सा ऑप्शन अपनाए। सो वो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज कि अगर हमें डेटा को व्यू करना है, एंटर करना है, चेंज करना है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्टली, तो क्या ऑप्शन रहेगा वहां पे, क्या क्या हम चूज करेंगे। सो हम फॉर्म्स का ऑप्शन लेंगे वहां पे। नेक्स्ट राहुल और उसके कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मतलब पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल कोई स्प्रेडशीट बनाई है। अब आधी एंट्रीज उन्होंने कर दी हैं बट बाकी की एंट्रीज वो अपने घर से करना चाहते हैं, तो वो घर जाके सेम डॉक्यूमेंट को या सेम वर्कशीट को कैसे देख सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, लिंक करेंगे अपने वर्कशीट को। ठीक है जी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंग्लिश का पोर्शन आता है, यहाँ पे आपसे फर्स्ट वन में ल्यूकेरियस का मीनिंग पूछ, सॉरी ल्यूक्यूशियस का मीनिंग पूछा है, विच इज गिरेलियस। देन नेक्स्ट मतलब तो कोई जो बहुत ही टॉकेटिव होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इसमें आपको एंटोनिम पूछा है, उसमें सिनोनिम था, इसमें एंटोनिम पूछा है। यहाँ पे इनडिफेटिगेबल, फैटिगेबल जैसे मतलब थकान से, टायर्डनेस से रिलेटेड है। इसका उल्टा होगा एनर्वेटेड। ठीक है जी, जिसका मतलब थोड़ा एनर्जेटिक होना होता है, जैसे लेथार्जिक, इनस्क्योर्टेबल या स्टेबिलिटी, ये सब मतलब स्थिरता, एक जगह रुकना, या लेथार्जिक मीन्स लेजी। ठीक है, ये सारे इसके सिमिलर है। नेक्स्ट वन 39th जो आपका है उसका राइट आंसर इडियम पूछा गया है यहाँ पे आपसे, आर इन द ऑफिंग, यानी अभी भी उस पे काम मतलब आने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पे बोला गया है कि एक इनिशिएटिव लेने वाले हैं। इसका आंसर होगा डी, लाइकली टू हैपन सून, बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन एक आपसे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछी गई है। राइट आंसर विल बी, इसका क्वेश्चन क्या है कि आई विल विन द कॉम्पिटिशन, शी कॉन्फिडेंटली एक्सक्लेम्ड एंड प्रूव माई केपेबिलिटीज। तो इसका राइट आंसर है बी, शी कॉन्फिडेंटली एक्सक्लेम्ड दैट शी वुड विन द कॉम्पिटिशन एंड प्रूव हर केपेबिलिटीज। नेक्स्ट वन आपसे स्पेलिंग पूछे गए हैं, राइट स्पेलिंग ऑप्शन ए है यहाँ पे। नेक्स्ट पोर्शन बच्चे हिंदी है, हिंदी बहुत आसान थी, इंग्लिश से तो कंपैरेटिवली बहुत ही आसान थी। यहाँ पे आपको इस वाक्य में गलत आपको पहचानना है कि गलत पार्ट या भाग इसका कौन सा है। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, मेरे को यह बात पता है, मेरे को नहीं आना था, मुझे यह बात पता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इनमें से आपको सीक्वेंस में लगाने हैं ये, तो इसका राइट आंसर इज क, घ, ख और ग। आप इनको पढ़ के इसको सीक्वेंस में आराम से लगा सकते हैं, जस्ट नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट वन ऐतिहासिक के आपको स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग बताने थे, तो ऑप्शन डी जो है ऐतिहासिक के सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट आपका आता है, आपको संज्ञा बतानी है कि आज बहुत सर्दी हो रही है, तो इसमें किसकी बात हो रही है, सर्दी की बात हो रही है, तो सर्दी यहाँ पे आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट आपका मुहावरा है कि बैल का बैल गया, नौ हाथ का पगा भी गया। ठीक है जी, यानी कि बहुत बड़ा कोई घाटा हो गया। ठीक है, कि कुछ भी हाथ नहीं लगा।
सो ये हिंदी का पोर्शन था। नेक्स्ट आपका पंजाबी पोर्शन है जो बहुत जगह आपको नहीं मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सो इसके राइट आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ। सो फर्स्ट वन आपका, फर्स्ट जो 47 है उसमें से आपको इन तीनों चीजों में से राइट आपको बताना है कि कौन से वाक्य जो है वो पंजाबी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस लैंग्वेज में। सो सी इज द राइट आंसर। सेकंड एंड थर्ड जो है कथन वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 48 आता है जिसका आंसर है डा देना, यानी कि सेकंड वन, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 49th जो है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कि क्या है, मतलब संज्ञा है ना, मतलब नाम है, क्रिया है, या फिर विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण है, डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 58 आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ये भी एक मुहावरा है, यानी एक, सॉरी मुहावरा नहीं है, वन वर्ड आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बी, सियाड़। ठीक है जी। सो ये आपके सारे आंसर्स थे। आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए हैं और आपने अपना स्कोर जो है जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि इसके पेपर बी पे होगी, जिसके अंदर अगेन हम सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। हैव अ गुड डे।